वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। कैसे हैं आप? आज हम डिस्कस करेंगे डायबिटिक डाइट के बारे में। और मेरे मैक्सिमम ऑफ डायबिटिक पेशेंट, जब मैं उन्हें काउंसिल करती हूँ तो मैं उन्हें जो भी डाइट रिकमेंड करती हूँ तो उसमें मैं उन्हें फ्रूट्स भी सजेस्ट करती हूँ। तो उनकी ये मिसकंसेप्शंस होती हैं कि मैम हम फ्रूट्स नहीं खाते हैं क्योंकि हम डायबिटिक हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि डायबिटिक पेशेंट्स को फ्रूट्स को अवॉइड करना है। डायबिटिक पेशेंट्स फ्रूट को कंज्यूम कर सकते हैं। तो इस बारे में डिस्कस करने से पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि डायबिटीज़ है क्या। तो डायबिटीज़ एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें ब्लड में शुगर का लेवल हाई हो जाता है। और इस शुगर लेवल को रेगुलेट करने में सबसे मेन रोल इंसुलिन हार्मोन का है, जो कि पैंक्रियास के थ्रू प्रोड्यूस होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ब्लड शुगर को रेगुलेट करने में इंसुलिन हार्मोन का सबसे मेन रोल है। और अगर एब्सेंस ऑफ इंसुलिन हार्मोन या इनसफिशिएंट प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन हार्मोन, या फिर हम ये कह सकते हैं कि अगर इंसुलिन हार्मोन प्रॉपरली प्रोड्यूस हो रहा है पर बॉडी उसे प्रॉपरली कंज्यूम नहीं कर पा रही है, तो ये कंडीशन ये डायबिटीज़ कहलाती है। तो इसमें हमें कई चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे अगर हम प्रॉपरली एक हेल्दी डाइट और फिज़िकल एक्टिविटीज़ को फॉलो करें तो इससे हमारा शुगर लेवल, हमारा ब्लड प्रेशर, हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल सभी चीज़ें रेगुलेट रहेंगी। तो चलिए सबसे पहले हम डाइट के बारे में बात करते हैं। डाइट में हमें ये ध्यान रखना है कि हमें किसी भी मील को स्किप नहीं करना है। हमें हर 2 घंटे में हमें अपनी डाइट लेनी है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमें 6 मील पैटर्न को फॉलो करना है। हमारा 3 मेजर मील हो गया, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। और 3 हमारा माइनर मील हो गया, मिड मॉर्निंग, मिड इवनिंग और बेड टाइम मील। तो इस तरह से हम इन 6 मील पैटर्न के थ्रू अपने शुगर लेवल को नॉर्मल रेंजेस में रख सकते हैं। अब जहाँ पोर्शंस की बात आती है कि हम किस चीज़ को कितना लें, ये हम अगर कैलकुलेटेड फॉर्म में करें तो हम उतना ठीक से इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं कि हमें क्या चीज़ कितनी खानी है। तो इसके लिए हम सबसे सिंपल सा ये फंडा फॉलो कर सकते हैं कि हम जिस भी प्लेट में हम खाना खा रहे हैं तो उस प्लेट का हाफ पोर्शन को हम जैसे फ्रूट्स एंड सैलेड के थ्रू फुलफ़िल करें। हमारी प्लेट का हाफ पोर्शन में फ्रूट्स एंड सैलेड हो और बचा हाफ पोर्शन में 1/4 हमारा प्रोटीन्स हो और 1/4 हमारा सीरियल्स हो। तो इस तरह से हम 1/4 सीरियल्स, 1/4 प्रोटीन एंड हाफ सेक्शन हमारा फ्रूट्स एंड सैलेड का। तो इस तरह से हम इस पोर्शन को कंट्रोल करके हम हमारे शुगर लेवल को भी रेगुलेट कर सकते हैं। और अब हमें क्या चीज़ लेनी है, क्या नहीं लेनी है, उसके बारे में हम जैसे बात करते हैं कि सीरियल्स में हमें जैसे कि जितना भी होल ग्रेन्स है, जैसे मक्का, बाजरा, दलिया और रागी, कॉर्नफ्लेक्स, ओट्स, इनको हम काम में ले सकते हैं। और हमें अवॉइड करना है रिफाइंड फ्लावर्स को, जैसे मैदा, सूजी, उपमा, इनको हम अवॉइड कर सकते हैं या बहुत ही कम पोर्शन में हम इन्हें काम में लें। और प्रोटीन्स में हम जैसे जितना छिलका वाला दाल है, स्प्राउट्स हैं, भीगा चना है, भुना चना है, छोला, राजमा, या जितने नट्स हैं जैसे आलमंड्स, वॉलनट्स, इनको हम काम में ले सकते हैं। और इसके अलावा जितनी भी वेजिटेबल्स हैं उनमें हम जितनी नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स हैं जैसे लौकी, तोरी, टिंडा, भिंडी, इनको हम काम में लें। और जहाँ स्टार्ची वेजिटेबल्स की बात है उसमें हम जैसे आलू, अरबी, जमीकन, चुकंदर, इनको हम कम काम में लें। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम इन चीज़ों को टोटली बंद कर दें। हाँ, हम ले सकते हैं लेकिन थोड़ा कम मात्रा में हम इन्हें काम में लें। और फ्रूट्स में हमें ये ध्यान देना है कि हम जितने होल फ्रूट्स हैं उनको हम कंज्यूम करें और जूसेस को हम अवॉइड करें। और फ्रूट्स में हम जैसे सेब, पपीता, जामुन, खरबूज, तरबूज, कीवी, अमरूद, इनको हम काम में, या संतरे, मौसमी, नारियल पानी, इनको हम काम में ले सकते हैं। बस हमें जैसे कुछ फल जैसे अनार, अंगूर, केला, नाशपाती, इनको हमें थोड़ा सा कम काम में लेना है। तो इस तरह से हम अपनी डाइट में इन सब चीज़ों को अगर रेगुलरली फॉलो करें और साथ में रिफाइंड शुगर्स को हम अवॉइड करके
जैसे खजूर, किशमिश या पाम शुगर को काम में लें, तो हम अपनी डाइट को बहुत ही अच्छे से रेगुलेट कर सकते हैं। और इसके अलावा हमें कई चीज़ों के और रेस्ट्रिक्शंस रखने हैं, जैसे जितनी फ्राइड फूड्स हैं, तला भजा जो भी चीज़ है, नमकीन है, समोसा है, या जैसे घी, मक्खन, मलाई, इनको हमें अवॉइड करना है और रिफाइन ऑयल्स को हमको काम में लेना है। और इसके अलावा हमें दोनों टाइम वॉकिंग करनी है, क्योंकि वॉकिंग और एक हेल्दी डाइट दोनों ही हमारे शुगर लेवल को और साथ में ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को अच्छे से रेगुलेट रखते हैं। तो इस बारे में अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे पर्सनली कम्युनिकेट कर सकते हैं, या फिर मेरे गूगल, इंस्टा या फेसबुक अकाउंट पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मुझे सुनने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड कमेंट भी ज़रूर दें। थैंक यू सो मच। टेक केयर। हैव अ हेल्दी डे।